बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। आज HTML ट्रेनिंग का कोर्स चल रहा है। आज हम पढ़ेंगे टेबल्स, कि टेबल्स क्या है और किस तरह ये काम करते हैं। मैं आपको टेबल्स की कुछ चीज़ें डिटेल के साथ समझाऊंगा। सबसे पहले हम ये है कि अपनी फ़ाइल यहाँ पर एक न्यू फाइल सेव कर लें, जिसका नाम है टेबल डॉट HTML कर देता हूँ। ठीक है, HTML कर दिया। इसके अंदर टेबल्स दे दिया इसके मैंने टाइटल। अब मैं बताता हूँ कि टेबल किस तरह और कैसे काम करते हैं। टेबल के लिए सबसे पहले इसका टैग जो है वो टेबल। ठीक है जी। टेबल के अंदर फिर हमारे पास होते हैं इसके टी आर। उसके बाद इसमें कुछ TH भी हम यूज़ करते हैं। किसी जगह पर हम TD भी यूज़ करते हैं। ये आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ कि ये तो हो गया टेबल। टेबल के अंदर ये जो TR है, ये TH है, ये TD है, ये क्या चीज़ें हैं ये मैं आपको बताता हूँ। ये जो जो TR होते हैं ये टेबल की, ये मैं आपको अगर सेव करके दिखाता हूँ ये टेबल के, ये हमारे पास आ गए। ये अभी कुछ इसके अंदर लिखा नहीं इसलिए नज़र नहीं आ रहा। ये टेबल की रोज़ को ज़ाहिर करता है कि इस टेबल में कितनी रोज़ होंगी। ठीक है जी। और ये जो TD होते हैं, ये होता है कॉलम के लिए इस्तेमाल, के कॉलम्स कितने होते हैं। ये TH भी कॉलम्स के लिए इस्तेमाल होता है। TH होता है टेबल का हेड जो होता है, उसलिए TH यूज़ करते हैं टेबल हेड के लिए। बाकी ये लफ्ज़ को थोड़ा सा बोल्ड कर देता है। मैं आपको दिखाता हूँ सारे का सारा फंक्शन इसका क्या और किस तरह ये काम करता है। जैसा कि ये हमारे पास एक टेबल आ गया। टेबल के अंदर यहाँ पर मैं देता हूँ, फ़र्ज़ करें USER यूज़र नेम। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर मैं दे देता हूँ राना अदील। ठीक है जी। अब एक टेबल के अंदर बेशुमार TR दे सकते हैं। एक टीआर के अंदर बेशुमार TH दे सकते हैं, TD दे सकते हैं, लेकिन TH हेड के लिए इस्तेमाल होता है इसलिए एक दफ़ा ही दें तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद TD ये जो है ये बेशुमार इस्तेमाल कर सकते हैं आप। जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखनी है तो ओहो सो लिखनी है तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। यहाँ पर TH कर देता हूँ, ये आ गया जी। उसके बाद दोबारा TH किया, एक और लगा दिया। उसके बाद दोबारा TH किया, ये लगा दिया यूज़र नेम। उसके बाद यूज़र पासवर्ड कर दें यहाँ पर USER यूज़र। ईमेल कर दें यहाँ पर यूज़र COUNTRY कंट्री कर दें। ये हमारे पास चार पांच चीज़ें आ गई। अब इसी तरह मैं इसके नीचे करता हूँ, ये TD कर दिया, फिर एक आकर TD कर दिया। जितने हैं TD चार ही हैं। ये यूज़र का पासवर्ड हो गया 1234। ईमेल हो गया जी admin@admin.com। उसके बाद कंट्री उसकी पाकिस्तान कर देता हूँ। अब मैं दिखाता हूँ आपको जी कंट्रोल सेव करके कि इसका क्या रिज़ल्ट है। ये देखें, ये हमारे पास इसका रिज़ल्ट आ गया। अब आप सोचेंगे कि इसकी लाइनें और ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही। उसके लिए होता है कि टेबल के अंदर जाकर एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं बॉर्डर का एट्रीब्यूट इस्तेमाल किए। ये 1 कर दें, 2 कर दें, 4 5, जितना आपने बॉर्डर मोटा पतला रखना उस हिसाब के साथ ही आप ये किया, ये हमारे पास आ गया। ये जो लंबी लाइन है, ये ऊपर से सीधी लंबी लाइन जा रही है, इसे हम कहते हैं रोज़। और ये जो एक दो तीन चार ये कॉलम्स है हमारे पास, ये कॉलम हो गए। और ये जिसके अंदर ये लिखा हुआ है, ये एक अंदर से डब्बा बना हुआ है, इसे कहते हैं सेल। इसे हम सेल कहते हैं। अब आप उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया होगा। उसके बाद में ये जो हम TR है ना, एक, और ये दूसरा TR, ये देखें ये दो TR हमने इस्तेमाल किए हैं तो ये एक, ये पूरी लाइन हो गई।
ठीक है जी। और एक ये वाली पूरी लाइन होगी, ये दूसरी पूरी लाइन होगी, ये दो टी आर है इसलिए दो रोज का हम को हमारे पास काम हो गया। और ये जो एक दो तीन चार है, ये चार हमारे पास एक दो तीन चार ये हमारे पास कॉलम है, एक दो तीन चार ये कॉलम को जाहिर कर रहे हैं। अब इसके अंदर हम एक तो बॉर्डर दे सकते हैं, उसके अलावा विड्थ दे सकते हैं इसकी। विड्थ कितनी आप रखना चाह रहे हैं ब्राउज़र के अंदर, इसे फुल स्क्रीन करेंगे तो 100% कर दें, इसे 800 रखना चाहते हैं, 960 रखना चाहते हैं, पिक्सल जितना भी रखना चाहते हैं वो आप इसके अंदर दे दें। जैसे मैं अब 800 दे रहा हूँ। ठीक है जी, रिफ्रेश करता हूँ मैं इसे, ये देखें ये हमारे पास हो गया। अब मैं इसे सेंटर भी करना चाहता हूँ, तो वो सेंटर का आपको पता ही है, ENTR सेंटर का टैग आ गया, क्रॉस ये हमारे पास टैग आ गया, ये देखें, ये इसे दोबारा ओपन कर लिया, ये देखें ये हमारे पास ये सेंटर आ गया। ठीक है, अब थोड़ा सा फासला मैं ऊपर से दे देता हूँ, उसके लिए हम BR यूज़ करेंगे। BR ये देखें ना, इसी तरह आपने सेंस बनानी है खुद कि आपको डिज़ाइन क्या चाहिए, किस किस चीज़ तरह की चीज़ें होनी चाहिए, आप क्या करना चाहते हैं। अब ये देखें जी, अगर तो यही चीज़ ये वाली चीज़ जो है, अगर इस सारी चीज़ को मैं TD में रखता तो क्या फ़र्क होता है, ये भी मैं आपको समझाता हूँ। अगर ये TD में होता, अब ये TD में होता तो क्या फ़र्क होता जी। नेम सिंपल चीज़ें लिख देता हूँ, पासवर्ड, ईमेल एंड सी कंट्री, ये देखें जी ये होता। ये एक तो नॉर्मल था, जैसे हमको नीचे पतला सा नज़र आ रहा है, यही यही चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये सेम होता है ये सारा। वो टी है, ये देखे सारा इसने इस तरह कर दिया। वो TH का क्या मतलब है, उसे TH हम देते जा रहे हैं, वो साथ ही उसे पता चल गया कि ये हेडिंग टैग है, ये हेडिंग के टेबल है। तो उस वो उसे उस तरतीब से सारा हल कर देता, उसे बोल्ड कर देता, उसके अंदर लफ्ज़ ही मैं दोबारा वही कर देता हूँ। ये देखें वो TH करने की वजह से उसे पता, वो इसे सेंटर अलाइन कर देता है। दूसरा इसे करता है कि इसे थोड़ा सा बोल्ड कर देता है, यानी कि आपको एक वाजिया चीज़ कर देता है कंपेयर टू सिंपल जो TD है। सॉरी वो सेव नहीं किया हमने, कंट्रोल सेव करते हैं फिर करके यहाँ पर आए, ये देखें उसने उसे बोल्ड कर दिया, सेंटर में कर दिया, हमें बता रहा है इसके और इसके फासला बता रहा है कि वो हेडर है। ये इसलिए मैंने यहाँ पर इसे TH यूज़ किया। अब आप अगर नीचे वाली चीज़ को लाइन सेंटर करना चाहते हैं तो आप इस TR के अंदर सेंटर का लिख टेक्स्ट लाइन जो है ना, लाइन का एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, उस जगह पर आप कर देंगे सेंटर। तो ये मैंने सेंटर किया, फ्रेश किया, ये देखें इसे सेंटर कर दिया। अब इस सेल के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। ये जो सेल है वो, उसके लिए हम यहाँ पर एक हमारे पास एट्रीब्यूट होता है इसका सेल स्पेसिंग के नाम से। सेल पैडिंग है, सेल स्पेसिंग है, ये सेल स्पेसिंग मैंने यूज़ किया, ये मैंने इसको रख दिया 3 रख दिया। चले, ये अब करता है इस सेल के और इस सेल के दरमियान में फासला बढ़ा देता है, ये देखें नज़र आया आपको। अगर मैं यहाँ पर 8 करता हूँ तो शायद आपको ज़्यादा आवाज़ आए, ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये देखें ऊपर से भी, इधर से भी और नीचे से भी, ये सेल्स के दरमियान फासले को बढ़ा रहा है। ठीक है, जितना आपको चाहिए आप उतना कर सकते हो, मैंने 8 किया। अब मैं इसे कम करके 2 कर देता हूँ ताकि खूबसूरत ही लगे वो ज़्यादा। ये देखें ये इसका कर दिया। अब पैडिंग, सेल पैडिंग, सेल पैडिंग करेगा, ये वाला जो लफ्ज़ है इसको इस लाइन से भी फासला दे देगा, नीचे से भी साइडों से भी ज़रा खूबसूरत सा उसके अंदर बना देगा। यहाँ पर भी मैं उसे देता हूँ सेल पैडिंग, वो आप 2 रख सकते हो, 5 कर सकते हो, मैं 5 करके बताता हूँ आपको ताकि आपको वाज़िया नज़र आए। ये देखें इसने यहाँ से भी नीचे वाली जगह को भी, क्योंकि मैंने उसमें रखा है ना,
इस टेबल के अंदर मैं ये चीज़ दे रहा हूँ, तो इस वजह से ये सारों पर इम्प्लीमेंट हो रहा है। इस टी आर कर, इस टी आर पर भी, इस टी एच पर भी, इस टी डी पर भी, सारों पर इम्प्लीमेंट हो रहा है। आप 5 है, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, फर्क 10 में कर देता हूँ। तो ये 10 जो है ये ऊपर से भी साइडों से भी ले रहा है स्पेस, ऊपर से भी साइडों से भी, ऊपर से भी साइडों से भी। ये इस तरह हो गया। अब मैं इसे कर देता हूँ 5। ये हम आगे जाकर वो जो जब सी एस एस पढ़ेंगे स्टाइल में देंगे तो फिर आप बहुत अच्छे तरीके से इसे हैंडल कर सकते हैं। आप इसको आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। फर्ज करें मैं दिखाता हूँ ज़्यादा टेबल्स, उसकी रोज़ हो जाएंगी 2 3 4। अब ये करके देखें, ये देखें, ये पूरे पूरे का पूरा टेबल आपके सामने तैयार हो गया। खूबसूरत है। आप इसे बीजी कलर वगैरह भी दे सकते हैं। इसके अंदर टेबल के अंदर कोई कलर आपने अगर देना हो तो बीजी, इसका भी एट्रीब्यूट आप यूज़ कर सकते हो। ऑरेंज दे सकता हूँ, पिंक, ब्लू, जो आप देना चाहो वो दे सकते हो। ये देखो, ये खूबसूरत टेबल आपके सामने तैयार। लें जी, उम्मीद करता हूँ आपको इसमें काफ़ी चीज़ें ये समझ आई होंगी। आसान ही थी सारी की सारी चीज़ें। ये टेबल है, टेबल के अंदर हमने अगर रोज़ बनानी है तो उसके लिए हम टी आर का यूज़ करेंगे। जितनी मर्ज़ी रो रखनी हो, जैसे मैंने 1 2 3 4 5 रोज़ रख ली हैं। 1 2 3 4 5 रोज़ हो गई है मेरे पास को। 1 2 3 4 कॉलम है मेरे पास से। आप कॉलम बढ़ा सकते हो, मज़ीद कोई चीज़ ऐड करनी है वो कर सकते हैं। किस तरह जो भी आपको अपने पेज पर रिक्वायर होगा या अपने डिज़ाइन में जो चीज़ आपको रिक्वायर होगी आप उसके मुताबिक आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। आप एक और चीज़ भी कर सकते हैं। अगर आप किसी चीज़ को अलाइन कर कर ये लाइनें सारी ख़त्म करना चाहते हैं और चीज़ अलाइन में दिखाना चाह सकते करना चाह रहे थे तो आप ये भी कर सकते हो, बॉर्डर ख़त्म कर दो, बॉर्डर का एट्रीब्यूट एंड करके कंट्रोल सेव करें। ये देखें, चीज़ें लाइनें आपकी सारी ख़त्म हो जाएंगी और आपको हर चीज़ एक प्रॉपर जगह पर और प्रॉपर चीज़ पे नज़र आएगी। ये हम यूज़ करेंगे। ये कंटेंट वगैरह के पेज बनाने के लिए अक्सर यूज़ होता है वेबसाइट्स के अंदर। वहाँ पर मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगा इसे किस तरह यूज़ करते हैं। ले दोस्तों, उम्मीद करता है इसे मैं दोबारा वापस कर देता हूँ। इसे आप मोटा भी कर सकते हैं, 5 जैसे मैंने कर दिया, ये भी आप कर सकते हैं। ये देखें, ये उतना ही उसका इफेक्ट ज़्यादा खूबसूरत बन गया। ये चीज़ें सारी आप कर सकते हैं। लें दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब मज़ीद आपको टेबल्स के बारे में मैं बताऊँगा इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए। और अगर कोई सवाल या कोई मुश्किल पेश आई हो उसको इसके लिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर इसका जवाब दूँगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।